जय श्री माता जी। आज बृहस्पतिवार है तो हमारा नाभि चक्र का डे है। तो हम दोनों हाथ श्री माता जी के सामने फैला के कुंडली उठा के बंधन लेंगे। फिर माँ से प्रे करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट नाभि के अंदर समस्त दोष दूर कर दीजिए। हमारी सांसारिक पारिवारिक समस्त समस्या समस्त बाधा अब संतुलित रखिए। श्री माता जी हमारी गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कर दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि में रखिए। एक छोटा स्पीच सुनूंगी। जय श्री माता जी। की बातें भक्ति का मार्ग चल रहा था। भक्ति में लोग आवाहन कर रहे थे परमात्मा को, और इधर लोग जो है वेद में वो लोग वे पंच महाभूत थे उनको जागरूक कर रहे थे। और एक बहुत गुप्त तरीके से दूसरा जो मार्ग बन रहा था उसमें राजा जनक जैसे लोग प्रयत्न कर रहे थे कि आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, लेकिन ये बात गुप्त थी। श्री कृष्ण ने भी ये बात सिर्फ अर्जुन से बताई, और वो भी घूम फिरा के बताई, क्योंकि उन्होंने देखा इनकी अभी समझ में आ नहीं रही बात। अब गीता पे फिर मैं कभी बोलूंगी, आज तो इतना समय नहीं। अब जब हमने देखा बाद में कि लोगों में ऐसा है और लोग बेकार में झगड़ा कर रहे, तब स्वयं नानक जी संसार में आए थे और उन्होंने बताया कि बेकार में आप झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं ही तो था और मेरी ही जगह अब ये मेरे ही शिष्य लोग अब झगड़ा कर। तो उन्होंने आके समझाया, भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, वो चीज एक ही थी, चीज एक ही थी। अब जो ये गुप्त रूप से काम हो रहा था वो, उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य की बात, कि उस वक्त में जो दो बच्चे पैदा हुए थे सीता जी के, इनको लव और कुश कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, अभी भी आप पता नहीं इसका लोगों को पता है या नहीं, लेकिन हमको तो पता है। आप पता करें कि दोनों हिंदुस्तान छोड़ के उत्तर की ओर चले गए। उसमें से लव जो थे ये कॉकेशस की तरफ में गए और जा करके इन्होंने वहां राज किया, और इसीलिए रशिया वगैरह में स्लाव कहते हैं, स्लाव लव, इसलिए स्लाव कहते हैं, स्लाव कहते हैं उनको, उनकी भाषा ही स्लाव है। और कुश जो थे वो चाइना की तरफ गए और उन्होंने अपने को कुषाण कहलाए। पता नहीं इन लोग को भी पता है कि नहीं कि लव और कुश की खानदान और आपस में लड़ रहे हो बेवकूफ जैसे। दोनों ही लव और कुश के खानदान हैं, एक स्लाव कहलाते हैं, एक कुषाण कहलाते हैं, और दोनों में ही सारे संस्कृत शब्द है। अगर आप देखें तो रशियन भाषा में इतने संस्कृत शब्द है जरा बिगाड़े हुए। जैसे वो कोई चीज को कहेंगे बहुत अच्छा है, या किसी को मिलेंगे तो नमस्ते करेंगे तो कहेंगे खरोश, हरोश शिवाय। उनके इसमें प्रवदा, उनके आपने सुना होगा न्यूज़पेपर, प्रवदा, वद, अपना वद वेद से वद, प्रवदा, प्र माने जिसे कहना है जागरूक, एनलाइटेंड। उनकी सारी भाषा में आप देखिए सारा संस्कृत पे ही। इधर आप, मैं चाइना गई थी, मुझे अब भी वहां के सारे ही शब्द संस्कृत पे बसे, लेकिन वो भी नहीं जानते कि हम भाई बहन हैं, मूर्ख जैसे लड़ रहे हैं। क्या कर, कौन उनको समझाए कि तुम दोनों जुड़वे भाई के लड़के हैं, और क्या कर रहे, किस चीज के लिए लड़ रहे, इससे कोई तुम्हारी मां को सुख होने वाला है? अब जो ये बीच की धर्म व्यवस्था हमारे अंदर बनी हुई है, जिसमें अवतरण होते गए और बहुत ही गुप्त रूप से होता गया, उस वक्त यही दोनों बेटे इस संसार में बार बार पैदा हुए। उसके बारे में लोगों को मालूमात नहीं।
लेकिन झगड़ा करने में हम लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन उसके बारे में मालूमात नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में इस बात को कोई लिखता है। बुद्ध और महावीर ये दोनों बेटे थे, यही दोनों बेटे बुद्ध और महावीर बन के आए और हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। अरे अगर हिंदू राम को मानते हैं तो उन्हीं के ये दोनों बेटे हैं, झगड़ा किस चीज का कर रहे हो तुम? और थे कि नहीं उसकी हम आपको सिद्धता दे सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये चीज किताब में लिखी नहीं, हर एक चीज किताब में लिखने लायक होती भी नहीं। किताब पढ़ के आप पूरी बात, गीता तो मेरे समझ में बहुत ही कम लोगों के समझ में आई है, उसका बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है, किसी की खोपड़ी में आई नहीं, सबके खोपड़ी पे से चली गई। तो इसमें यह समझ लेना चाहिए कि मैं जो बात कह रही हूं उसमें से बहुत सी बातें आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं आपसे बता रही हूं और इसकी मैं आपको सिद्धता दे सकती हूं कि ये बुद्ध और महावीर जो थे ये कोई दूसरे नहीं, श्री राम के लड़के लव और कुश थे। वो अपने ही थे, कोई पराये नहीं थे। अब कोई कहते कि हम बुद्ध धर्मी हो गए, हम जैनी हो गए, अरे हुआ है कौन? सब सनातन ही है। जब आप कहते हैं हम सनातन है तो सोचना भी चाहिए कि सनातन का आंचल बहुत बड़ा है, तो उसके नीचे सब लोग आ गए, कोई छूटने वाला नहीं है। यही बुद्ध जबकि आए संसार में इन्होंने सिखाया कि आप मूर्ति पूजा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्योंकि लोग मूर्ति पूजा की हद कर दी थी उन्होंने। इसलिए जब सिखाया और जब देखा कि वो चीज पूरी तरह छूट के बुद्ध धर्म इतना बुरी तरह से फैल गया और उन्होंने इतनी बेवकूफियां शुरू कर दी, तो खुद उन्होंने ही इस संसार में जन्म लिया और वही हमारे हिंदू धर्म के संस्थापक जिन्हें हम मानते हैं आदि शंकराचार्य, वही थे, ये बुद्ध ही थे। फिर से आए अपना ही खंडन करने के लिए, क्योंकि इन बुद्धू लोगों को कौन समझाए? बुद्ध माने जागरूक, जिसने जान लिया सो। कितने बुद्ध हैं बुद्ध? बेवकूफ जैसे वो, उनसे कहा कि पूजा नहीं करो तो एक दांत लेकर के बैठ गए, फलाना लेकर के बैठ गए, उसी से झगड़ा। इंसान को कोई ना कोई बहाना चाहिए झगड़ा करने का, और सब में एक ही तत्व है, सब में एक ही तत्व है, पर झगड़ा पता नहीं क्यों कैसे ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई बात झगड़े की ढूंढ लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था न योगे न सांख्य न, योग सांख्य से कुछ नहीं होने वाला, मां की कृपा से ही सब कुछ होने वाला है। उन्होंने बहुत बड़ी किताब एक लिखी थी, विवेक चूड़ामणि। पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ते होंगे जरूर, क्योंकि आप सनातन धर्मी हैं, तो जिन्होंने इसकी संस्थापना करी वो तो पढ़ते ही होंगे। इतनी बड़ी किताब विवेक चूड़ामणि लिखने के बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी जो सौंदर्य लहरी है, पता नहीं आप लोग पढ़े होंगे। सारा उसमें मां का वर्णन है पूरा, यहां तक कि उनका आकार प्रकार, उनका तौर तरीका, उनको कौन सा तेल पसंद है, सर में कौन सा तेल लगाती है, सारा बारीक लिखे। विवेक चूड़ामणि तो इतनी बड़ी भारी चीज लिख दी, और अब ये मां का वर्णन क्या लिख रहे? पहले उसके सिवाय इलाज नहीं, मां के सिवाय इलाज नहीं, वही सब करेगी, ये शक्ति का काम। इसलिए हम सब शक्ति के पुजारी हैं। आप किसी भी धर्म में रहें, आप सब शक्ति के पुजारी हैं। वेद में मां को ई करके कहा गया, ई शब्द से, उसका शब्दों का फर्क है, लेकिन शक्ति को ही पाना है। और शक्ति भी क्या शक्ति है? ये ब्रह्म की शक्ति है। और ब्रह्म क्या है? ये परमात्मा की इच्छा और परमात्मा का प्यार है। अगर परमात्मा को आपसे प्यार नहीं होता तो ये सरदर्द वो क्यों लेते? ये सारी सृष्टि बनाना भी एक बड़ा भारी सरदर्द है। इतनी सारी सृष्टि उन्होंने बनाई क्योंकि उनका आपसे प्यार था, और आज भी उसी प्यार में वो चाहते हैं कि आप उनके साम्राज्य में उतरे। ये सारे झगड़े हैं, झगड़ों में कुछ नहीं। सबसे बड़ी सनातन बात यह है कि हम ब्रह्म शक्ति से बने और हमें उसको पाना है, और अगर आपने उसे जाना नहीं तो आपने शक्ति को पाया नहीं। कहने लगे कि मैं, वहां वारकरी लोग होते हैं, एक एक महीना 2-2 महीना पैदल चल के जाते हैं। वो हुआ, मैं वहां पैदल चल के जाता था, महीना महीना पैदल चलता था, वहां जाता था तो मेरा सर ही फोड़ देते थे लोग, और उसमें परेशान हुआ, भगवान नहीं मिले। फिर मैंने सोचा अब और कोई सा धर्म कर ले, फिर मैंने सब धर्म किए,
ये धर्म किया, वो धर्म किया, मेरे हाथ पैर टूट गए, मेरी हालत खराब हो गई, मेरी तंदुरुस्ती चौपट हो गई। मैंने कहा ये कैसा भगवान है जिसको मैं खोज रहा हूं और मैं उसकी मेरी तंदुरुस्ती भी चौपटा देगा तो मैं कैसे उसको जानूंगा। और जब उन्होंने जाना कि हम वहां गए हुए हैं तो हमसे मिलने आया और कहने लगे, माँ अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा बेकार में तुम इधर से उधर अपनी दल बदलते रहे अपने माथे पे लिखा हुआ रोज बदलने से कुछ नहीं होता कि मैं फलाना हूं ढिकाना हूं। तुम सिर्फ इंसान हो पहली बात, और दूसरे तुम परमात्मा के पुत्र हो, तुम आत्मा हो और कुछ नहीं, उसको तुम्हें पाना है। इस तरह से अपने ऊपर ब्रांड मत मारो, लड़ाई झगड़े होते। आत्मा ही सनातन है, उसको पाना है। आत्मा ही चीज है जिसे पाना है। सबने यही कहा है कि क्यों भाई इधर उधर भटकते हो, अपने ही अंदर खोजो, अपने ही अंदर आत्मा है। जब आप आत्मा को पाइएगा तभी आपको पता होगा कि इन सब मूर्तियों का भी क्या अर्थ है, ये क्या चीज है और इसका हमारे अंदर स्थान कहाँ है। उनको जागरूक कैसा करना, इनको जागरूक कैसा करना, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना। तो सिर्फ ब्रह्म की बात ही नहीं है, ब्रह्म का पाना है और उसके बाद इस सारे ब्रह्म विद्या को आपको पूरी तरह से जान लेना। सारी ब्रह्म विद्या आप जान सकते, यही सहज योग है। इसको सहज कहते हैं क्योंकि सहज आपके साथ पैदा हुआ। आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति है जो आपके साथ पैदा हुई, ये जीवंत है, कोई मरी हुई चीज नहीं है, जीवंत है। जैसे कि अंकुर होता है उस तरह से आपके अंदर वो स्थित है, वो जागृत हो जाती है और वो जागृत होने के बाद आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा जैसी चैतन्य की लहरियां, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य आदि सब ने किया हुआ है, ईसा मसीह ने भी किया है, वो बहने लग जाती है और आप अपनी शक्ति को प्राप्त होते। और उसके बाद इस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद आपको ब्रह्म विद्या जाननी। हिंदुस्तान में भी सहयोग बहुत जोर से फैल रहा है, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चल रहा है। इसकी वजह यह है कि संतों की भूमि है और वहां लोगों ने संतों को भुलाया नहीं। नाथपंथियों ने बड़ी मेहनत करी है, आपके यहाँ भी गुरु नानक और कबीर जैसे बड़े बड़े संत हो, लेकिन हम लोगों ने उनको माना नहीं। असल में दक्षिण में महाराष्ट्र में ऐसी बात है कि न जाने कैसे क्यों, मेरी ये समझ नहीं आता। हो सकता कि रामचंद्र जी वहां पैदल चल के गए थे, सीता जी के भी वहां चैतन्य फैले हुए हैं, लेकिन लोगों में जरा इस मामले में गहराई, वो इस बात को जानते हैं। और ज्ञानेश्वर जी ने बहुत साफ साफ लिखा था कि कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर है और वो अम्बा स्वरूप माता जी जब होंगी तभी आपको उसकी प्राप्ति हो सकती, आदि अनेक चीजें उन्होंने लिख के रखी है। शायद इसी वजह से वो इससे जागरूक है। इंग्लैंड में भी लोग बहुत जागरूक हैं, क्योंकि इंग्लैंड में एक बड़े भारी विलियम ब्लेक करके कवि हो गए हैं, उन्होंने लिखा है कि वो समय आएगा कि जब इंग्लैंड में ये कार्य शुरू होगा। और उन्होंने यहाँ तक कि हमारे आश्रम की जगह तक लिख दी, जहां मैं रहती हूँ उस जगह के नाम लिख। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ संतों ने मेहनत नहीं करी, संतों ने बड़ी मेहनत की है। बिहार में मैं गई थी, बिहार में देखा कि सारे चैतन्य भरा पड़ा हुआ है। बंगाल में, पंजाब में सारा चैतन्य भरा पड़ा हुआ है। पंजाब तो ऐसा चैतन्य से भरा है, लेकिन मेरे समझ नहीं आता है कि पार्टीशन हो गया क्या हो गया, पता नहीं, लोगों की श्रद्धा ही टूट गई है। और श्रद्धा में एक तरह का नरमाई आता, और उसकी वजह से मनुष्य इस ओर नहीं जाता है कि उसे पाना है, वो उच्छृंखल है। थोड़ी देर के लिए भगवान के पास आ गए, वो सोचता बहुत हो गया। रास्ते चलते कोई भगवान मिल गए, बहुत हो गया। उसके बाद उनको अपनी दूसरी परवाह लगी रहे। उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ उसके प्रति वाकई श्रद्धा से लगना पड़ेगा, इधर ध्यान। इसलिए मैं देखती हूँ जितना फैलाव होना चाहिए उतना होता नहीं। लोग इस पर श्रद्धा से बैठते नहीं, मेहनत करते नहीं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछली मर्तबा मैं आई थी और इस मर्तबा भी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया
और इतनी श्रद्धा के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी है और इसे पा भी लीजिए। पूरी तरह से पा करके मैं तो चाहूंगी कि यहाँ पर आप कभी भी जब चाहें, यहाँ हमारे बहुत से सहयोगी लोग रहते हैं जिन्होंने इसको बसा खाली इस चीज को माना है और इसको पाया हुआ है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसको जानते हैं, ब्रह्म विद्या को भी, उनसे भी आप लाभ उठा सकते हैं। बस इतना जानना है कि इसमें कोई भी पैसा या कोई चीज नहीं चाहिए। परमात्मा को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ब्रह्म को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और जब पाने की बात है तब तो आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पाने के बाद संजोना पड़ता है। उससे पहले आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, उससे पहले आपके पास है, इसलिए सहज हो जाता है। पर आज सहज योग महायोग की स्थिति में आ गया है, क्योंकि पहले सहज योग जो था जनक के समय में तो एक नचिकेता के ही लिए बना था, उसके बाद एक दो फूल आए, फिर 3-4 और फूल आ गए। लेकिन आज वो समय है जब बहार आ गई और इस बहार में अनेक फूल फल होने वाले। सिर्फ आप अपनी तह तक, अपनी गहराई तक उतरे। असल में होता क्या है, अब देखिए ये औरतें चली जा रही, इसका क्या मतलब है कि इनमें गहराई नहीं है बिल्कुल। कि चीज को पालो, मैं कहती हूँ पा करके और उसमें थोड़े गहरे थोड़े से गहराई में उतरना चाहिए। और उस गहराई में आपका सारा पूर्व जन्म का पुण्यकृत है, उसमें आप फिर समाइए। पहले थोड़ी सी मेहनत करके उस गहराई में उतर जाइए और उसके बाद वहां जो पूर्व संचित जितना कुछ है उसे आप पाइएगा। लेकिन इस तरह से लोग क्या आए, एक माता जी का भाषण सुन गए, दूसरे का सुन गए, इस तरह से जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। पर इसका नुकसान बाद में होगा, अभी इसके जो फायदे हैं उसे लेना चाहिए। इससे अनेक फायदे होते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर एक देवी जी बैठी, उनका लड़का एकदम पागल जैसे था, अभी आई हुई है, उसके एकदम पागलपन ठीक हो गया। कितने ही लोग हैं यहाँ दुनिया में जिनको इससे लाभ हुआ है, जिनकी तंदुरुस्ती ठीक हो गई, क्योंकि ये सारे 7 चक्रों में सारे ही देवता विराजते हैं। वो जागरूक हो जाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। आपकी हर तरह के प्रश्न तब टूटेंगे जब आप योग में उतरेंगे। कृष्ण ने भी कहा कि योगक्षेम वहाम्यहम्। योग से पहले आप भगवान से आके कहे भगवान ये कर दो, आपका संबंध ही नहीं हो भगवान से, तो क्षेम कैसे होगा? फिर आप कहे मैं भगवान से गिड़गिड़ाता रहा, भगवान ने मेरा काम ही नहीं करा। पहले आप कनेक्शन करा लीजिए, कनेक्शन के बाद आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। फिर क्षेम, क्योंकि उनके साम्राज्य में आ गए, आप उनके नगर के वासी हो गए, तो वो आपको संभालेंगे और देखेंगे। और देखते ही यहाँ हर एक सहयोगी आपसे बताएगा, एक एक अगर आदमी लिखने जाए तो इतनी बड़ी पोथी लिख के रख सकता है कि कितने चमत्कार हुए। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि लोग 80-80 फुट पे से गिर गए और जैसे कि किसी ने उठा लिया हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, वो सब बताने बैठूं तो उसका कोई अंत नहीं। आज आपके मंदिर में प्रदेश से भी बहुत से लोग आ गए। ये गणेश की पूजा करें और ये शिव जी की पूजा करें और ये विष्णु जी की पूजा करें। इसलिए नहीं कि मैंने उनसे कहा है, इसलिए क्योंकि वो जान गए कि ये बात सही, वो जान गए, उनके अंदर जो चीज है उसे जान गए हैं। उंगलियों पे आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े हुए हैं और उन चक्रों पे कौन से देवता हैं, इसको आप जान सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि ये देवता हैं या नहीं। इतना ही नहीं, आप लोग भी अब मोहम्मद साहब को जानेंगे, ईसा मसीह को जानेंगे। जिन्होंने जो कुछ नहीं जाना वो और जान जाएंगे, और ये लोग जितना जानते हैं आप लोग नहीं जानते। वजह यह है कि इन लोगों में हम में यह फर्क है कि हम योग भूमि में रह रहे हैं। इस भारतवर्ष की जो छत्र छाया है उसमें हम लोग पट से पार हो जाते हैं, कोई समय नहीं लगने वाला। आप सबके सब बहुत जल्दी पार हो जाएंगे, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ, एक क्षण भी नहीं लगने वाला। लेकिन चलने नहीं वाला हो, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं करती। और इन लोगों पे एक एक पे मैंने 3-3 महीने हाथ तोड़े, तो इनको बड़ी कदर है। ये गहराई में उतर गए उसके, ये गहराई में उतर गए उसके, इन्होंने उसको बिल्कुल ब्रह्म विद्या को साक्षात कर लिया। तो जो भारतीय, जो कि अनेक जन्मों के पुण्यों से इस भारतवर्ष में पैदा हुआ है, वो इनसे कम पड़ जाता है। और ये पुण्य आपके पास बहुत है, क्योंकि आप अपनी गहराई नहीं छू पाते।
ये मैं आपसे पहले ही आगाह कर देती हूँ कि पार करने को तो मैं कर दूंगी, लेकिन आगे का आपको देखना होगा। आगे जो मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी, अगर नहीं करी तो जो पाया सो खो जाएगा। होता है अनेक लोगों का ऐसा होता है। मैंने देखा एक साहब आए थे, बड़े चिल्लाने लगे, एक बड़ी भारी आंगन में प्रोग्राम हो रहा था। माता जी मेरे तो एकदम अंदर से आग आग निकल रही, मेरे अंदर मैं मर रहा हूँ, आप मुझे ठीक करिए, सारे बदन में इतने इतने ब्लिस्टर्स और क्या क्या है। मैं कहा अच्छा आते हैं। बहुत लोग थे, भीड़ भाड़, कुछ करते करते उनके पास पहुंचे। उनकी कुंडलिनी जागृत करने से 5 मिनट के अंदर उनका सब कुछ ठीक हो गया। 5 मिनट के अंदर। वो अभी भी हैं यहाँ पर दिल्ली। उसके बाद कभी वो आए नहीं, कभी उन्होंने पता नहीं करी, कुछ नहीं किया। एक दिन मैं बाजार गई थी कोई चीज खरीदने, वहां मिले, अरे एकदम से पैर छुआ। मैंने कहा कौन भाई? पहले मैं भूल गया आप। मैं कभी मुझे तो याद नहीं कौन, मुझे याद भी नहीं रहता सच बात। फिर उन्होंने बताया बात। पहले माँ मैंने आपका फोटो मेरे मोटर में भी रखा है, मैंने अपने मन में भी रखा है, मैं आपको शरणागत हूँ, ये है वो है। मैंने कहा भाई देखो, सहयोग जो है ये सामूहिक काम, अकेले का काम नहीं है कि आप घर में ले गए या जंगल में बैठ करके, उसमें नहीं। जहां 10 लोग बैठेंगे वहीं हम रहेंगे, और जहां एक अकेला सोचेगा कि माँ को हम हत्या ले तो हम हाथ आने वाले नहीं। ऐसे हमें लोग नहीं चाहिए, वो चाहिए जो सब मिलकर के काम करे। और फिर 1 साल बाद फिर पहुंचे कि मुझे फिर कोई तकलीफ होने लगी। मैंने कहा अब आ गए आप ठिकाने? तो कह लगे क्या माँ मुझे सजा मिली? मैंने कहा सजा नहीं मिली। जिस छत्र छाया में बैठना है उसको छोड़ के आप चले गए, तो उसे वो छत्र छाया क्या करे? फिर से उस छत्र छाया में जा। ये सामूहिक कार्य है, और इस सामूहिक कार्य को सबको सामूहिक तरीके से करना है। अगर आप चाहें कि माँ का फोटो हम घर में ले गए और रोज हम आरती पूजा करते हैं, तो बात मुझे मंजूर ही नहीं। सबको एक होना है, ये बहुत बड़ा सामूहिक कार्य है। सबको मिलजुल के रहना, सब भाई बहन है, और है कि नहीं वो आप उसका साक्षात करेंगे। जो लोग सहयोग में इस तरह से ब्रह्म विद्या को पाते हैं, उनके बहुत से प्रश्न दूर हो गए, उनकी तंदुरुस्तियां ठीक हो गई, उनके मन ठीक हो गए, खानदान ठीक हो गए, आपस के रिश्तेदारियां ठीक हो गई हैं, और सबसे बड़ा तो उनका लक्ष्मी तत्व भी जागृत हो गया है, जिससे बहुत रईस तो कोई नहीं होता। इसमें कोई चीज बहुत नहीं होती, अतिशयता तो होती ही नहीं, लेकिन समृद्ध हो गए, समर्थ हो गए हैं, और आनंद में रह रहे हैं, और दूसरों का भला कर रहे हैं। अपने को भी ठीक रखें और दूसरों को भी ठीक रखें। सहयोग में पार होने के बाद आप लोगों की जागृति कर सकते हैं और लोगों को पार करा सकते हैं। ये शक्ति आप में, कोई भी हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ नहीं, उससे फर्क पड़ता। कौन साधु संत पढ़े लिखे थे? इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये अंदर होता है। आजकल संसार में बहुत से बड़े बड़े लोग जन्म ले रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े जीव जन्म ले रहे हैं, और ये लोग सब पैदाइशी ही पार हैं, और वो जानते हैं कुंडलिनी का शास्त्र। यहाँ भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बचपन से कुंडलिनी शास्त्र जानते हैं। हमारे भी ये है नातिन है, और हमारे 3 तो नातिन है और एक लड़का है, वो भी चारों की चारों पार है, और बचपन से ही ये कुंडलिनी का पूरा शास्त्र जानते हैं, उनको मालूम। छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े 6-6 महीने के बच्चे भी आपको दिखा देंगे। अभी एक लड़की लाए थे, पार है 6 महीने की, वो भी बता रही थी कौन सा चक्र पकड़ रहा है, बराबर उंगली मुंह में डालती थी और बराबर बता रही थी कौन सा चक्र। इतने ज्ञानी लोग आज पैदा हो रहे हैं, और उनको जानने के लिए पहले आपको ऐसे माँ बाप बनना चाहिए, या नाना नानी या बाबा दादी बनना चाहिए कि जिससे आप उनको समझ सकें। और बहुत बड़ा काम संसार में होने वाला है, और उसकी तैयारी करें। आज यहीं तक कहूंगी, और बाद में अगर कभी मौका होगा तो कल की बात कहूंगी, जो अच्छी नहीं इतनी रहेगी, क्योंकि उसमें फिर कोई आपको समझाने वाला नहीं रहे। तो उसमें फिर आखिरी सफाई का मामला है। वो समय आने से पहले ही सब लोग पार हो जाए। जिसके लिए आपने आज तक भगवान को माना, उसका आप साक्षात करें और उसे लें। यही मुझे आप सबसे विनती है, और मैं माँ के रूप में आपको समझाती हूँ, किसी की भी बात का बुरा न माने, और इसको बुद्धि पर न बैठाएं चौखट पे कि माँ ने ऐसा क्यों कहा, माँ ने वैसा क्यों कहा। मैं एक भी बात झूठ नहीं बोलती हूँ, और मुझे आपसे कुछ भी लेने का नहीं, इलेक्शन भी जीतने का नहीं। मेरा कोई लेना नहीं बन पड़ता है, बस देना ही देना है।
इसलिए आप इस तरह की बेकार की बातें कभी ना सोचना कि माँ ने ऐसे क्यों कहा वैसे क्यों कहा, क्योंकि माँ को सच बोलना पड़ेगा। हालांकि बहुत मिठास से बता रही हूँ सब बात, लेकिन हो सकता है कि बुद्धि है ना, मैंने कहा हर चीज को पकड़ लेगी जिससे झगड़ा खड़ा करे, और ये आप ही से झगड़ा आप अपना कर रहे हैं और किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि आपको अपनी शक्ति पानी है, आपको समर्थ होना है और आपको अपनी आत्मा को जानना है, इसमें कोई शक नहीं। और वही कार्य है, उसको उसमें मामले में बेकार के झगड़े अपने ही से मत करें, आप अपने ही से झगड़ा मत करें। आपने पढ़ा लिखा होगा उसको एक तरफ रख दीजिए, सारे पढ़ने लिखने से भी ऊंची जो चीज है आत्मा को पढ़ लेना। एक ही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम वो नहीं है कि अपने बच्चों को प्यार करो रे इसको प्यार, ये प्रेम नहीं, ये परमात्मा का प्रेम जो ब्रह्म शक्ति के रूप में आप में से बहना शुरू हो जाता है, इसे आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, ये चीज सब ज्ञानों से परे चीज, इसको आप पालें, उसके फिर बात करें। बस ऐसे हाथ करना है सीधे, कोई ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं, ऐसे हाथ करके और आप आंख बंद कर लें बस।
मन में रहे सहजी। चित्त को हम सहस्रार में लाए, आना चित्त को हम सहस्रार में लाए, माँ को हृदय से हम बुलाए, तन मन से करे माँ की पूजा, भक्ति से करे माँ की पूजा, माँ के बिना ना कोई दूजा, माँ के बिना ना कोई दूजा, माँ को नमन करते सहजी, माँ को